दोस्तों सैमसंग एंड आईकू ने मिड रेंज में दोबारा एक नया धमाकेदार स्मार्टफोन लॉन्च करा है, सैमसंग M53 एंड आईकू Z6 Pro। दोस्तों ये आईकू का पहला प्रो फोन है, तो देखते हैं कि क्या सैमसंग M53 और आईकू Z6 Pro ये दोनों में से कौन सा बेटर फोन है। इन दोनों का इन डेप्थ में कंपैरिजन करूंगा और आखिर में कंक्लूजन बताऊंगा कि आप इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसेसर को लेकर। सैमसंग M53 में ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर आता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और उसके साथ इंटीग्रेटेड माली G68 GPU भी आता है, यानी कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगा। और उसके साथ वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है, यानी कि स्मार्टफोन जब भी हीट करेगा तो उसको ये कूल करने में हेल्प करेगी। और यहीं पर मैं बात करूं आईकू Z6 Pro के, तो ये आता है Qualcomm स्नैपड्रैगन 778G। ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज बेस्ड है और उसके साथ 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर आता है, यानी कि BGMI जैसा गेम आप 60 FPS पर खेल सकते हैं। और इसके साथ भी वेपर कूलिंग चैम्बर आता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप स्मार्टफोन हीट करेगा तो उसको कूल करने में हेल्प करेगी। ये दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 पर आता है। यानी दोस्तों अगर मैं इन दोनों प्रोसेसर को देखूं तो मैं अगर साफ साफ बोलता हूं तो ये आ जाता आईकू वाला ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि Qualcomm स्नैपड्रैगन 778G जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ये ज्यादा अपर साइड पे जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सैमसंग M53 कोई डाउनग्रेडेड प्रोसेसर है, ये भी डायमेंसिटी 900 है जो कि मीडियाटेक का है। और आप शायद जानते होंगे कि मीडियाटेक गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही लाजवाब बनाता है एंड इसके जो कैमरा वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसके साथ जैसे मैंने बताया GPU भी देता है। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आईकू का प्रोसेसर ज्यादा बेटर है। अब मैं यहीं पर बात करता हूं कैमरा को लेकर। सैमसंग M53 में क्वाड कैमरा के साथ आता है जो कि रियर इसका मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है और इसके बाद उसका जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड उसके बाद 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर है एंड जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल। और मैं यहीं पर बात करूं आईकू की तो ये आ जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल, उसके बाद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल है एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो है। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल एंड आईकू के अंदर आता है डुअल व्यू मोड, यानी कि आप एक ही साथ फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं कैमरा को लेकर तो सैमसंग M53 आपको शायद क्लियर ही दिख गया होगा कि ये ज्यादा बेटर कैमरा है, क्योंकि 108 मेगापिक्सल का इसका कैमरा जो मेन वाला आता है बहुत ही शानदार वीडियो आपको दे देगा। अगर आप शूट करना पसंद करेंगे आपके फुटेज भी बहुत अच्छा क्लिक कर देगा। तो कैमरा के मामले में एज ऑलवेज सैमसंग हमेशा आगे ही निकलता है और आज भी आगे निकल गया है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के लेकर। सैमसंग M53 में आ जाता है 6.7 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड उसके बाद इन्फिनिटी और डिस्प्ले आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है। और यहीं पर मैं बात करूं अगर आईकू को लेकर तो यह आ जाता है 6.44 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और ये वाटर ड्रॉप नॉच है। अब मैं यहीं पर बात करूं डिस्प्ले को लेकर तो सैमसंग M53 ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है और उसके साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी आता है, यानी आप गेम खेलेंगे तो आपके जो गेमिंग एक्सपीरियंस को ज्यादा स्मूथ बनाएगा। अब बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स को लेकर। सैमसंग M53 में आ जाता है टाइप C चार्जिंग, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड डॉल्बी एटमॉस ऑडियो एंड इसके साथ, लेकिन अब मैं बता दूं कि इसके साथ नो 3.5 ऑडियो जैक। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं आता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आईकू को लेकर तो ये आ जाता है मोनो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, टाइप C पोर्ट आता है और इसके साथ भी 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं आता है। और दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि सैमसंग M53 में भी सिंगल ही स्पीकर आता है। बट ओवरऑल में अगर बात करूं तो पोर्ट्स एंड बटन को लेकर तो दोनों 50-50 है। अब बात करते हैं बैटरी को लेकर। सैमसंग M53 में 5000 मिली एम्पियर की बैटरी आती है, 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है। 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग दे तो दिया, लेकिन आपको बॉक्स के साथ एडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको अलग से ये परचेस करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहीं पे बात करूं आईकू को लेकर तो यह आ जाता है 4700 मिली एम्पियर के बैटरी, 66 वॉट फ्लैश चार्जिंग,
तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं ये पर बात करूं बैटरी के मामले में तो आईक्यू का मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है और हैवी दिख भी रहा है। और इसके साथ बॉक्स में 66 वॉट का जो चार्जर है यानी जो एडेप्टर है वो आता है, जो कि सैमसंग ने हटा दिया है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। सैमसंग M53 में डुअल सिम हाइब्रिड वाला आता है, यानी आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड या फिर डुअल सिम लगा सकते हैं। एंड वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन आता है एंड NFC सपोर्ट है और उसके साथ 12 5G बैंड आते हैं। और आईक्यू में आ जाता है वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2 वर्जन, डुअल 4G वोल्टे एंड उसके बाद आता है डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट, यानी आप इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज नहीं लगा सकते, मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं और 5G का 7 बैंड आता है। अब बात करते हैं प्राइस एंड वेरिएंट को लेकर। सैमसंग M53 में 2 वेरिएंट आ जाते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका जो हायर वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। इसके बेस वेरिएंट की जो प्राइस है वो 26,499 रुपीज, इसके हायर वेरिएंट के प्राइस है 28,499 रुपीज। अगर आप ICICI बैंक इस्तेमाल करेंगे या परचेस करते वक्त तो आप 2000 और भी ऑफ पाएंगे, यानी कि आपका ये अगर हो जाएगा 23,499 रुपये। बट मैं विदाउट ऑफर को लेकर बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर मैं ये पर बात करूं आईक्यू को लेकर तो इसके 3 वेरिएंट आते हैं। इसका बेस वेरिएंट है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका जो मीडियम वेरिएंट है वो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका जो हायर वेरिएंट है वो 12GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। अगर आप 8GB रैम वाला और 12GB रैम वाले स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप इसके अंदर 4GB वर्चुअल रैम को और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेस वेरिएंट के अंदर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसका जो बेस वेरिएंट के प्राइस है वो 23,999 रुपीज, इसके जो मीडियम वेरिएंट के प्राइस है वो है 24,999 रुपीज। इसकी हायर वेरिएंट अभी लॉन्च नहीं किया, सिर्फ 2 ही वेरिएंट को अवेलेबल किया है, इसलिए हायर वेरिएंट की प्राइस अभी तक पता नहीं लगी है। अब दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करनी हो तो आपको कौन से स्मार्टफोन चूज करनी चाहिए। दोस्तों मैं अगर ओवरऑल लेकर मैं बात करूं प्रोसेसर, कैमरा को लेकर और भी जो भी चीजें हैं डिस्प्ले को लेकर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग M53 की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलराउंडर चीज है। प्रोसेसर भी अच्छा है और कैमरा भी शानदार है, डिस्प्ले तो है ही है क्योंकि फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अंदर इन्फिनिटी और डिस्प्ले है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 5 प्रोटेक्शन आता है। ओवरऑल को लेकर मैं तो ये बोलूंगा कि सैमसंग M53 की तरफ आप जरूर देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने हर चीज बता दिया, फुल कंपैरिजन कर दिया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं तो आप इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।